ऑन हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग एक और भी काम करना है मेरे को, जस्ट मिनट, मैं ऑडियो ऑफ कर देता हूँ, ऑडियो का परमिशन। आप हाँ बोले बेटा। आपकी आवाज नहीं आ गुड रही, एक इवनिंग सेकंड। सर। गुड इवनिंग ईशिका, गुड इवनिंग। ओके सो मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। पीपीएम, हाँ, एम का मतलब होता है मिलियन, ठीक है। चलो, अगर पीपीबी बोलते दैट इज बिलियन, ओके। चलिए, सो ये अपने पास कहानी हो गई। इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को बेसिकली हम डील करेंगे। जो स्टार्ट वाले हैं इन सबको अभी हम डील करेंगे, और जो नॉर्मेलिटी है इसको हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो जो सबसे पहला है मान, सबसे आसान है, 9th क्लास में पढ़ते थे, बहुत सिंपल है। मैं करते चल रहा हूँ, लगे कि कोई दिक्कत हो तो बता देना मेरे को, ठीक है। मैं इसके कोई बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं आने वाला, सब बच्चे सबको आपको पता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो बेसिकली एम बाई एम परसेंट या फिर डब्ल्यू परसेंट, इसका मतलब क्या होता है? सो इसका मतलब कुछ और नहीं है, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। इसके क्वेश्चंस नहीं करा रहा, बहुत आसान से क्वेश्चंस आते हैं, टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं बनता, ठीक है। स्टिल मैं एक डेटा देता हूँ, आप आराम से घर पे करते रहना, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूँ, करते रहना। सो एक क्वेश्चन क्या बोलता है, कह रहा है कि एम बाई एम परसेंट जो है, एक सॉल्यूशन है इसका दिया हुआ है, दैट इज 40%, ठीक है, दे दिया। कह रहा है इसके बाद कि बताइए, अगर मास ऑफ सॉल्यूट जो है इसमें दैट इज 80 ग्राम थे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, ठीक है। ये बस आपको बताना है। मैं यहाँ पे थोड़ा यूनिट आपको समझाता हूँ, स्मॉल एस कहीं लिखूं तो इसका मतलब आपको समझ लेना है, दिस इज सॉल्यूट। कैपिटल एस लिखें तो इसका मतलब होता है सॉल्वेंट। इतना बार बार डिटेल्स में नहीं लिखेंगे। और एसओ एल लिख के ऐसे रख दिया तो दैट इज सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट अपन इस्तेमाल कर लेंगे। तो दिस इज सॉल्यूट, दिस इज सॉल्यूशन, ठीक है। ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में और इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, ठीक है। मैं आंसर आंसर पे नहीं जा रहा, बस मुझे बता दो कोई दिक्कत है तो, नहीं है ना? बच्चों वाली चीजें कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट आते हैं। सेम इसी तरह का इसका एक बड़ा भाई है, दैट इज वॉल्यूम परसेंट। क्या कह रहा है? तो ये भाई साहब कहते हैं कि V बाई वी परसेंट इक्वल्स टू होगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है? तो इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं तो ये लगभग लगभग बराबर हो जाता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के, तब जब आपके पास गिवन हो कि जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है। सो इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है कि सॉल्यूट अगर सॉलिड हुआ तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कह दिया कि 200 ग्राम 200 ml पानी में अगर 40 ग्राम शक्कर को मिला दिया गया तो बताइए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो आइडियली हम मान के चलते हैं कि अगर सॉलिड को मिलाया गया है तो सॉल्वेंट के वॉल्यूम में कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये टर्म सॉलिड के लिए डिफाइंड भी नहीं है, अगर आपको बताया जाए तो ये टर्म सॉलिड के लिए डिफाइन नहीं है, मेनली गैसेस में डिफाइन होता है और लिक्विड में डिफाइन होता है। चलेगा? कोई ऐसा जिसको यहां तक दिक्कत है? निक्की मैं समझा दिया, फिर से कोई दिक्कत है अभी भी? कोई ऐसा जिसको अभी भी यहाँ पे दिक्कत है? इतने में कोई दिक्कत है? नहीं है? बढ़े आगे। चलो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अब सॉल्यूशन और सॉल्वेंट पे चर्चा कर ली तो मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता क्या है? चलो मैं एक बार ना ऑडियो ऑन करता हूँ, जरा बात कर लेते हैं इस पर, 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट बस बात करेंगे, ठीक है। मुझे हैंड रेज करके बताना कौन एक्सप्लेन करके बताएगा मुझे सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। चलो जरा हैंड रेज करो, सॉल्यूट क्या होता है? रुचि ने हैंड रेज किया है। चलो तो रुचि हैंड रेज, चलो ऑडियो ऑन करो, बताओ क्या होता है सॉल्यूट। सर जो सॉल्यूट होता है वो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है। ओके, तो अगर मान लीजिए कि मैंने एक गिलास पानी में, रुचि ऑडियो ऑन रखो,
तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक गिलास पानी में अगर 1 चम्मच शक्कर आपने मिलाया तो सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? सर सॉल्यूट वो चीनी है, शक्कर, और सॉल्वेंट हमारा वाटर है। वेरी गुड। चलो मैं इस कहानी को उल्टा कर देता हूँ। मान लो 1 गिलास मैंने शक्कर भर के लिया, उसमें 1 चम्मच पानी डाल दिया। यस इसमें सर। सॉल्यूट इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? सर वही मतलब अपोजिट हो जाना चाहिए फिर से। सर सॉल्वेंट यहाँ पे शक्कर हो जाएगा और सॉल्यूट वाटर। सुल्ताना, वेरी गुड। ठीक है, और कोई? सर वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट था, कौन? जोया। ओके। सो एक काम करते हैं, सर अंकुश। मान लो ऐसा हो जाए कि मैं वाटर ना लूं, मैं ऐसा कर लेता हूं कि मैंने ले लिया है, मान लो कोई सॉलिड जैसे नेफ्थलीन ले लूं और उसको अल्कोहल में मिला रहा हूँ। नेफ्थलीन इज सॉलिड और अल्कोहल में मैं उसको मिला रहा हूँ, या बेंजीन में मिला रहा हूँ, चलो बेंजीन बेंजीन लिक्विड है। और मैंने 1 चम्मच बेंजीन लिया और 1 गिलास नेफ्थलीन बॉल्स ले लिए। पूछा सॉल्यूट कौन, सॉल्वेंट कौन? अरे मतलब ऐसे पूछा हूँ जनरल, सब सर जैसे साइलेंट मत हो जाओ। अमाउंट में नहीं डिपेंड करता फिर। मैं तो, मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। आप मुझे बताओ, फिर तो मैं बात करूंगा ना इस पे। सर मुझे तो यही लगता था कि अमाउंट में डिपेंड करता है, अच्छा जो चलो ठीक ज्यादा है। है तो सॉल्वेंट है, जो चलो, कम है वो सॉल्यूट। ओके ओके ठीक है। तो एक काम करते हैं, मान लो कि मैं एक गिलास शक्कर और 1 गिलास पानी ले लूं, फिर क्या करेंगे? सर तब दोनों भी बराबर है। सर आपने इक्वल क्यों लिया? ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट है जो ध्यान रखना हमेशा। कहता है ये बात सही है कि जो कम है वो सॉल्यूट है, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, लेकिन तब जब दोनों सेम फेज के हों। ओके अगर सर। दोनों लिक्विड है तो चलेगा, दोनों सॉलिड है तो चलेगा, दोनों गैस है तो चलेगा। अगर फेज अलग अलग हो जाए तो उस केस में आपको ये देखना पड़ता है कि जो फाइनल सॉल्यूशन बना उस फाइनल सॉल्यूशन का नेचर कैसा है। अगर फाइनल सॉल्यूशन का नेचर लिक्विड है, जैसे शक्कर में पानी, तुम कितना ही शक्कर ले लो, कितना ही पानी ले लो, जितना में तुम्हारा सॉल्यूशन बना होगा वो पक्का से पक्का लिक्विड रहा होगा, सॉलिड सॉल्यूशन तो नहीं बना होगा। तो जितने में सॉल्यूशन बना, चूंकि उसका नेचर लिक्विड है, इसका मतलब पक्का से पक्का सॉल्वेंट लिक्विड ही रहेगा, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो। अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि उल्टी कहानी हो जाए, मान लो फॉग की बात करते हैं हम, तो फॉग में क्या कहानी है, गैस है, गैस में क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स है। ठीक है। तो उस केस में क्या कहानी होने वाला है कि अपने पास जो नेचर आ रहा है फॉग का, वो कैसा आ रहा है, गैसियस नेचर आ रहा है। तो वहां पे गैस जो होगा वो एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा होगा, ठीक है। वो कोलाइड वोलाइड पे नहीं जा रहा, मैं कोलाइड वोलाइड की कहानी पे नहीं जा रहा, मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। सो हमेशा सॉल्यूशन जो है उसमें सॉल्वेंट कौन होगा, तो हमेशा वो फेज होगा, वो वाली चीज होगी जिस फेज में सॉल्यूशन एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। हाँ, दोनों लिक्विड हो गए तो देखो, जो कम है वो सॉल्यूट, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट। स्पेशली अगर कभी वाटर कहीं आ जाए, तो वाटर कम हो चाहे ज्यादा हो, इट इज ऑलवेज सॉल्वेंट, क्योंकि हम वाटर को मानते हैं दैट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। डन है? चलो ठीक। तो ऐसा ही था 5 मिनट का डिस्कशन, काम की बात पे आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, सॉल्वेंट के वॉल्यूम के बराबर होगा, तब जब सॉल्यूट सॉलिड हो। गैस में भी वैलिड होता है, बट गैस के क्वेश्चंस आपके पास आते नहीं है, तो आपके पास ये कहानी हो जाएगी। क्वेश्चंस की मतलब नहीं बनता, इसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसी का एक और भी भाई है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट। सो मास बाय वॉल्यूम परसेंट की भी कहानी एकदम वैसी ही है। दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। एक खास बात जो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब मास, देखिए इसको जब कभी आप सॉल्व करें, अगर मास ग्राम में ले तो वॉल्यूम ml में ले, अगर मास आप केजी में ले तो आप वॉल्यूम हमेशा लीटर में ले। ये पैरेलल यूनिट का कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा होता है। ठीक है। तो मास अगर आपके पास ग्राम में हो तो आप वॉल्यूम लीजिएगा ml में, मास केजी में हो वॉल्यूम लीजिएगा लीटर में, अनटिल अनलेस कि स्पेसिफिकली क्वेश्चन में ना बोल दे। क्वेश्चन में बोल दिया कि नहीं भैया हमको ग्राम पर लीटर में ही चाहिए, तो बात अलग है। बाकी इन जनरल आप इस बात का ध्यान रखें, खास ख्याल रखें, चलेगा। चलो, अब आते हैं अपन काम की चीज पे। यहाँ तक ये सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपको आते थे, बच्चों वाली चीज 9th क्लास।
नेक्स्ट आता है दैट इज मोलारिटी, जो आपके काम की है, जो आपके पास सबसे अधिक देखने को मिलने वाला है। अब इसकी खासियत समझ लो। मोलारिटी वो टर्म है जिसको कॉन्सेंट्रेशन नाम से डायरेक्टली जाना जाता है। मतलब अगर आपको क्लास 11 12 के आपको जेई का, आपको नीट का कोई क्वेश्चन है इसमें सिर्फ बोला कि इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना है, तो कॉन्सेंट्रेशन बोलते ही आपके दिमाग में हिट हो जाना चाहिए कि वो मोलारिटी के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है ना, जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कि जाओ ये सामान गोदरेज में ले आकर रख दो, तो गोदरेज कोई चीज, गोदरेज एक कंपनी है, कंपनी की एक अलमारी है, लेकिन अलमारी का सिनोनिम हो चुका है गोदरेज, तो गोदरेज किसी ने बोला तो समझ लेना अलमारी में ले आकर रख देना। तो वही सेम कहानी इसकी है कि किसी ने कॉन्सेंट्रेशन बोल दिया, तो भले बहुत तरह के कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन हम जानते हैं उसको मोलारिटी के नाम से। चलो अब मोलारिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। सो मोलारिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट पर यूनिट लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बोलता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इसी चीज को डिफाइन किया गया है मोलारिटी। 1 लीटर में जितना भी होगा। अब ऑब्वियसली अगर 1 लीटर में कितना होगा ये कैसे पता चलेगा, तो भैया इसके लिए फॉर्मूला अपन लिखते हैं। फॉर्मूला क्या लिखते हैं, सो मोलारिटी इक्वल्स टू लिख लेते हैं दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हमको पता है एन मतलब होता है मोल्स, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अब कहता है इसका यूनिट क्या होगा, तो हमें बहुत अच्छे से पता है इसका यूनिट क्या रहने वाला है। तो मोल्स का यूनिट हो जाएगा मोल्स, और वॉल्यूम है तो लीटर, तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। इस मोल पर लीटर के लिए ही कुछ और भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैपिटल एम लिख लिया तो इसका मतलब यही है मोल पर लीटर, या कहीं मोलर लिख दिया तो भी इसका मतलब यही है। मोलर का भी मतलब क्या होता है, मोलारिटी, दैट इज मोल्स पर लीटर ही होता है। ठीक है, तो ये आपके पास कहानी हुई कि भैया मोलारिटी होता क्या है, मोलारिटी की यूनिट क्या होती है, इसको जनरली कैसे जानते हैं। बहुत बार ना एक आध और वर्ड यूज करता है, जैसे डेसी मोलर। डेसी मोलर का मतलब हुआ 1/10। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स जब देखें तो आप थोड़ा ध्यान रखें, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो यूनिट कन्वर्जन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो मोलारिटी का मतलब तो ये समझ लीजिए क्या होता है। अब एक आध थोड़ा आसान सा क्वेश्चन, एकदम छोटा सा बच्चा वाला क्वेश्चन, फिर थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, उस क्वेश्चन को ध्यान दो। तो कहता है कि बताइए अगर एक सॉल्यूशन बना है जिसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन, मैं सीधे डेटा दे रहा हूं, वॉल्यूम है 250 ml। ठीक है, इसमें सॉल्यूट कौन है, तो कहता है इसमें सॉल्यूट जो है ये NaOH है, और NaOH कितना है, तो ये है 20 ग्राम। बोल दिया NaOH 20 ग्राम है, सॉल्यूट NaOH और NaOH 20 ग्राम है। सो कहता है बताइए इस सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी होगी। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, फटाक से सॉल्व करो, फटाक से इसका आंसर बताओ, मैं वेट कर रहा हूं जल्दी से। सर 2 मोलर। ठीक है, सॉल्व कर लिए बेटा, मैसेज कीजिए आप, बोलिए नहीं, इससे बोलने से क्या होता है कि बहुत लोगों को मतलब कान में आ जाती है आवाज, फिर वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उनके ध्यान से उतर जाएगा। जैसे बोले नहीं आंसर, मैसेज कर दिया। बहुत अच्छा आकाश, सुल्ताना, अंकुश, अंजलि, पूजा, काफी लोग सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी मैं और 30 सेकंड दे रहा हूँ, फटाक से सॉल्व करें जो भी बचे हैं। चलिए, सो मैं यहाँ कर रहा हूँ सॉल्व इसको। सो मोलारिटी बराबर हो जाएगा मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम होना चाहिए आपको लीटर में, तो मोल्स कितना हो जाएगा, तो 20 ग्राम है NaOH, मोलर मास है 40, होल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में चाहिए तो 250/1000। हमें पता है ये 1/4 हो गया, ये 1/2 हो गया, इसको सॉल्व किए तो दैट इज 2 मोलर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन दे रहा हूं अभी मैं। कह रहा है कि आपके पास एक सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हुआ है, वो सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर हुआ है,
तो वो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है, Mg को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो MgO बना। ठीक है, इस MgO को क्या किया कि मिक्स्ड विथ वाटर, 500 ml H2O। ठीक है, कहता है कि जो Mg लिया गया था, जो स्टार्ट में Mg लिया गया था, ये था 12 ग्राम। तो पूछा है बताइए जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलारिटी क्या होगी। शुरू हो जाइए फटाफट से। फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी। MgO को मिक्स किया पानी में 500 ml में, बोला फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी बता। शुरू हो जाओ। आकाश गड़बड़ है। हरिओम सही है। रुचि सही है। सुल्ताना सही है। अंचल सही है। अंकुश ठीक है। माधुरी ठीक है। रोहित ठीक है। प्रिया ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपके पास मोलारिटी कितना आ जाएगा, सॉल्व करते हैं। देखो 12 ग्राम है, मोल्स में आ जाओगे तो ये हो जाएगा 0.5। बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो 0.5 मोल्स के लिए बनेगा 0.5 मोल्स, हमको पता है। ठीक है, ऑक्सीजन कुछ नहीं दिया, मतलब ऑक्सीजन आपके पास बहुत है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और हमको पता है कि MgO जो है, अब नेक्स्ट रिएक्शन पे आता हूँ। MgO जो है ये H2O के साथ जब जाएगा तो आपको पता है ये सिंपली बना देगा MgOH ट्वाइस। ठीक है, तो हमको यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये 1 मोल जो है, ये 1 मोल ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मतलब ये 0.5 मोल्स अगर रहा होता तो ये 0.5 मोल्स बनाता। अब ये 0.5 मोल्स है, तो हमको पता है सॉल्यूट इज 0.5 मोल्स एंड सॉल्वेंट इज 500 ml, का मतलब हुआ हाफ लीटर। हाफ लीटर का मतलब यहाँ पे हो गया, ये गया ये गया, दैट इज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। हालांकि ये क्वेश्चन अपने आप में इनवैलिड होता है, पर ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर कितना होगा, बस यही क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब वाटर ही सॉल्वेंट, वाटर ही सॉल्यूट, बताइए मोलारिटी क्या होगा। हाँ, यूनिट मोल पर लीटर होगा। ठीक है, वो यूनिट नहीं लिखा है बट ठीक है, अच्छा लिख तो दिया मैंने। व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। रुचि गलत है। अच्छा एक एक सेकंड, रुचि मुझे देख लेने दो, मुझे दिख नहीं रहा था उससे। हाँ सही है, डेटा उसको सॉल्व कर लो, सही है। ठीक है, विवान सही है। मैं 1 मिनट आ गया, तो चश्मा लेके आता हूँ। कीजिए आप लोग सॉल्व।
ठीक है, चलेगा। चलो, तो काफी जनता इसको सॉल्व कर चुकी है, मैं बात करता हूँ इस पे फटाफट से। हाँ, सो कह रहा है कि बताइए मोलारिटी प्योर वाटर का क्या होगा। सो दैट मोलारिटी इक्वल्स टू सॉल्वेंट भी वाटर, सॉल्यूशन भी वाटर, सॉल्वेंट भी वाटर, सॉल्यूशन भी वाटर, सॉल्यूट भी वाटर, सब वाटर ही है। ठीक है, आइडियली हम मान के चलते हैं कि वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, या फिर ग्राम पर ml को चाहे तो हम लिख सकते हैं केजी पर लीटर। ग्राम पर ml एंड केजी पर लीटर बोथ आर सेम यूनिट। ठीक है, चलो, तो हमें दिख रहा है कि अगर 1 लीटर सॉल्यूशन हुआ तो उसका मास होगा 1 केजी। 1 केजी का मतलब हुआ 1000 ग्राम। तो सॉल्यूट हो गया 1000 ग्राम, डिवाइड बाई मोलर मास होता है 18, होल डिवाइड बाई 1। तो यहाँ से आपके पास सॉल्व हो क्या आ जाएगा, दैट इज 1000/18। 1000/18 का मतलब होता है लगभग लगभग 55.56 मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बहुत बार इसका डायरेक्ट इस्तेमाल भी आता है, जब आयनिक वगैरह पढ़ेंगे तो इसका डायरेक्ट इस्तेमाल भी आएगा। दैट इज वाटर का जो मोलारिटी है दैट इज 55.56। चलेगा, कोई ऐसा इसको इसमें दिक्कत है? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कहानी आती है अपने पास एवरेज मोलारिटी की। एवरेज मोलारिटी, एवरेज मोलारिटी क्या चीज है? सो कहता है कि अगर 2-3 सॉल्यूशन को ऐड कर दिया, मान लो अपने पास सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन मान लो ए है, बी है, सी है। ठीक है, इन तीनों में क्या कहानी है, तो इन तीनों की मोलारिटी दे दिया। मान लो इसका मोलारिटी है M1, इसका मान लो है M2, और इसका मान लो है M3। तीनों का वॉल्यूम दे दिया, और लीटर में ही मान लो दिया, नहीं भी दिया लीटर में तो कन्वर्ट कर लेंगे। ये मान लो V1, ये V2, ये V3। कहता है बताओ अगर तीनों को मिक्स कर देंगे तो उस फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी। आफ्टर मिक्सिंग, बोलता है मिक्स कर दिया तो फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी बताओ। बड़ा आसान है बताना। कैसे आसान है, तो हमें पता है कि एवरेज मोलारिटी क्या होगा, फाइनल मोल्स अपॉन फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल मोल्स अपॉन फाइनल वॉल्यूम कैसे लिखें, तो फाइनल वॉल्यूम तो हमको सीधे सीधे दिख रहा है, 3 सॉल्यूशन है तो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। और फाइनल मोल्स कितने होंगे, तो तीनों केस में मोल, तीनों केस में मोल्स कितना होगा, तो मोलारिटी बराबर हमको पता है मोल्स बाय वॉल्यूम होता है, अभी जस्ट हम पढ़ रहे हैं वही मोल्स बाय वॉल्यूम। तो मोल्स बराबर कितना हो जाएगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो पहला का मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, दूसरे का मोलारिटी, तीसरे का मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो जैसे आप कीजिएगा M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, तो आपको तीनों के मोल्स आ गए ये तीनों, और तीनों के मोल्स को सम कर दिएगा तो टोटल मोल्स आ गया। टोटल मोल्स बराबर आपके पास क्या आ गया, फाइनल मोलारिटी आ गया। ठीक है, तो आपके पास जो फाइनल मोलारिटी आ रहा है यहाँ पे, वो आपको दिख रहा है, दैट इज यही वाली कहानी, M एवरेज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 अप टू जितना तक जाना है, डिवाइड बाई V1 प्लस V2। अगर बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे तो आप जितने दिए हैं उसमें ऐड कर दीजिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वाटर डायरेक्टली कभी ऐड कर दे, सीधा बोले कि पानी डाल दिया, तो पानी अगर आपके पास डाल दिया तो आप उसके लिए तो वॉल्यूम कंसिडर कीजिएगा, लेकिन मोलारिटी कंसिडर नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसमें कोई सॉल्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के लिए V तो कंसिडर होता है, वी कंसिडर्ड बट नॉट एम। मतलब आप एम मोलारिटी उस सॉल्यूशन के लिए, वाटर के लिए मोलारिटी लिखने की जरूरत नहीं है, वी लिखने की जरूरत है। क्या मतलब है, ये क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो, सो पहले एक बच्चों वाला क्वेश्चन लेता हूँ, फिर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, चलो। सो कहता है 3 सॉल्यूशन ले लिया, एकदम आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, एकदम सेम कहानी, A B C। किसका है तीनों सॉल्यूशन, तीनों सेम सॉल्यूशन है, किसका है,
तो तीनों के तीनों है HCl का एक्वस सॉल्यूशन। बोलता है एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। अब तीनों की मोलैरिटी दी है M1 सॉरी M और V। कैसे कैसे दिया हुआ? तो मान लो कह रहा है कि पहले वाले की मोलैरिटी है 0.5, इसका है 1, इसका भी है 0.5, तीनों का वॉल्यूम दे दिया। बोलता है इसका है 1 लीटर, इसका है 0.5 लीटर, इसका है 0 पॉइंट, इसका भी है मान लो 1 लीटर। बोलता है बताइए इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी। सो कहता है कि बताओ M एवरेज बराबर कितना होगा। सॉल्व कर सकते हो, फटाफट से सॉल्व करो। चलिए, तो सीधा से आपने को दिख रहा है M1V1 M2V2 लगाते हैं। तो M1V1 तो हो गया 0.5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.5 प्लस 1। ये कट कुटा कर देखोगे तो ये आ जाएगा 3/5। 3/5 इज 0.6 मोल पर लीटर। चलेगा क्या? कोई यहां तक में दिक्कत है? कोई ऐसा जिसको लग रहा है यहां तक में कोई चीज समझ में नहीं आई है? बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक HCl सॉल्यूशन है, चलो HCl बदलता हूं, NaOH सॉल्यूशन है, और इसका मोलैरिटी दिया है 2 मोलर, इसका वॉल्यूम है 2 लीटर। ठीक है। कहता है इसमें वाटर ऐड कर दिया, और जो वाटर ऐड किया है ये ऐड कर दिया है 4 लीटर। तो बोलता है जो फाइनल NaOH का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, इसका मोलारिटी है XM और इसका वॉल्यूम है 4 लीटर। बताइए X की वैल्यू क्या होगी। शुरू हो जाइए। ओ सॉरी सॉरी, फाइनल वॉल्यूम 6 लीटर, माय बैड। एक सेकंड। 6 लीटर सॉरी, दिस वन इज 6 लीटर। रुचि बहुत बढ़िया। हरिओम गड़बड़ है। लकी ठीक है। निक्की ठीक है। एक्चुअली एक बात बताओ, गूगल मीट मैंने यूज नहीं किया, मैं मुझे ऐसे ध्यान आ रहा है, क्या इस मैसेज को पर्सनली कर सकते क्या? क्योंकि जो तुम मैसेजेस करते हो सब एक दूसरे देख लेते हो।
सो आई नो कि मतलब उसका कोई तुम गलत फायदा नहीं उठाइएगा आप लोग, लेकिन स्टिल बहुत बार क्या होता है ना, सामने में आंसर होता है तो फिर लगता है क्या ही सॉल्व करें। तो ऐसा हो कि सिर्फ मेरे पास आए मैसेज, आप लोग एक दूसरे का ना देखें। चलो ठीक है, मैं एक्सप्लोर करूंगा इस चीज को। अच्छा, पोल करा लें। ओके ओके। बट पोल में तो ऑप्शंस होने चाहिए ना। हाँ, जूम में होता है बिल्कुल। जूम मैंने सबसे अधिक जूम ही यूज किया है, तो मुझे पता है उसमें होता है। गूगल मीट में शायद मुझे ऐसा लग रहा है नहीं होता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अच्छे बच्चे। आप नहीं देखते रहे होंगे एक दूसरे का, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल रुचि, मैं इस बात पे बहुत पूरे भरोसा करता हूँ। आप बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप ये काम नहीं कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सुल्ताना, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो अपने पास कहानी क्या है? सो अभी जस्ट बताया कि एवरेज मोलारिटी जो होता है, ये होता है M1V1 2 × 2 प्लस M2V2, लेकिन बोला वाटर है, मोलारिटी कुछ नहीं लेना। ठीक है, तो यहाँ पे 0 × 2 करना है, जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, लेकिन आपको टोटल आना चाहिए, दैट इज 2 + 4। तो आपको दिख रहा है 4/6, 4/6 का मतलब हो गया 0.67 मोल। कोई ऐसा जिसको यहाँ तक में दिक्कत है तो मुझे बता दो कि यहाँ तक में कोई चीज समझ में नहीं आई। अब क्वेश्चन इसी में देखो कैसे आगे पीछे करके आते हैं। कभी क्या करेगा, थोड़ा सा सॉल्यूट बोल देगा कि NaOH का सॉल्यूशन, उसमें 20 ग्राम सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो उसके मोल्स निकालो, उसमें ऐड कर दो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बट कहानी मोरलेस ऐसी रहती है। जाने आगे बढ़े। अ, कल क्लास देखो, अभी तक तो मेरे हिसाब से होनी चाहिए। बाकी एक बार आप सर से बात कीजिएगा, डेफिनेटली जो भी आपके कोऑर्डिनेटर है। बाकी आई विश, मतलब मुझे क्लास लेने में दिक्कत नहीं, मैं क्लास ले सकता हूँ। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। एक बार आप सर यस से। सर। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट कहानी पे आते हैं, दैट इज मोलालिटी। कि भैया मोलालिटी क्या चीज है? इन सबको पढ़ लेंगे तब जाके कंबाइंड क्वेश्चंस पे आएंगे, अभी तो बस थोड़ा थोड़ा सा समझ रहे हैं। बाकी इनके कंबाइंड क्वेश्चन ज्यादा अच्छे बनते हैं। ठीक है, मोलालिटी पे आते हैं। सो मोलालिटी क्या है? सो मोलालिटी को डिफाइन किया गया कि द मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये इकलौता टर्म है जिसमें नीचे में सॉल्वेंट आता है, इकलौता टर्म। हर जगह नीचे में सॉल्यूशन की कहानी आती है, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे वो मोल्स हो, चाहे वो मास हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। ये इकलौता टर्म है जिसमें नीचे में सॉल्वेंट आ रहा होता है। ठीक है, चलिए। तो ये कहते क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये जो पर यूनिट मास है, इसमें स्पेशली आपको ये ध्यान रखना है कि मास किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। ये आपके पास सॉल्वेंट की कहानी है कि भैया सॉल्वेंट, सॉरी, मोलारिटी होता क्या है। यूनिट इसका क्या रहने वाला है? सो इसका यूनिट रहने वाला है, दैट इज मोल पर केजी। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। सो कहता क्या है? 40 ग्राम ऑफ, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, NaOH प्लस 500 ml H2O, NaOH एक्वस बना। बोलता है बताओ इस NaOH एक्वस की मोलालिटी कितनी होगी। ठीक है, ये जो आपके पास मोल्स पर केजी है, इसी चीज के लिए वर्ड यूज कर लेते हैं, या तो स्मॉल m, या तो इसी चीज को कहते हैं मोलल।
तो ये तीनों का मतलब सेम है, या तो स्मॉल एम बोलो या मोलर बोलो या मोल पर केजी बोलो। फटाफट से मोलालिटी बताइए। ये मान के चलना है 500 ml जो वाटर है ये रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर 1 kg पर लीटर मानते हैं। हालांकि होता नहीं है, होता तो कहीं और टेम्परेचर पे वो 14 डिग्री पे, बट ठीक है मान लेते हैं अपन इसको। कीजिए फटाफट से। चलो सीधा सा आंसर दिख रहा है। ये अपने पास हो गया 2 मोल्स या हाफ के जी, 2 मोल्स बाई हाफ के जी, तो अपने को दिख रहा है दैट इज 2 अपॉन, देखिए नहीं, सो दैट इज 2 अपॉन 0.5, तो ये आपके पास, सॉरी 1 अपॉन 0.5, 1 अपॉन 0.5, सो ये आपके पास हो गया दैट इज 2। सो ये आपके पास कहानी हो गई मोलालिटी की, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, मोलालिटी, मोलारिटी और डेंसिटी में रिलेशन, ठीक है। देखो मैं यहाँ चाहूं तो दो चीजें हैं, मैं चाहूं तो आपको फॉर्मूला बताऊं, चाहूं तो डेरिवेशन बताऊं। तुम ये मुझे बताओ कि फॉर्मूला जानने में इंटरेस्टेड हो या डेरिवेशन बता दो। डेरिवेशन में बस ये है कि 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता हूँ। तुम मुझे बता दो डेरिवेशन के कुछ फायदे हैं, क्योंकि डेरिवेशन का फायदा ये है कि हो सकता है कहीं बीच में से कहीं आपको क्वेश्चन दे दे डेरिवेशन के बीच के पार्ट से। सो 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, बट तुम्हारी चॉइस। डेरिवेशन चलो ठीक है, ओके डन। सो अपन आते हैं, ठीक है आता हूं। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी, मोलालिटी एंड डेंसिटी, इन तीनों के बीच का रिलेशन। बिल्कुल बिल्कुल डेरिवेशन ही करा रहा हूं मैं, कि मोलारिटी, मोलालिटी और डेंसिटी के बीच का रिलेशन। ये देखो, ये थोड़ा सा देखने में नहीं पता चल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ। दिस इज स्मॉल एम, दिस इज मोलारिटी, दिस इज डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी होता क्या है? सो डेंसिटी होता है मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हमको पता है। ग्राम पर एमएल बोलो या फिर केजी पर लीटर, मतलब दोनों का सेम ही है, वैल्यू दोनों में सेम ही आती है। क्यों? ग्राम को केजी में करोगे 1000 से डिवाइड, एमएल को लीटर में करोगे 1000 से डिवाइड, ठीक है। तो कहानी सेम ही रह जाता है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे एक और भी टर्म की आपको जरूरत पड़ने वाली है, दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसका भी जरूरत पड़ने वाला है इस डेरिवेशन में। तो इन चारों को बेसिकली रिलेट किया जाता है। कैसे रिलेट करते हैं देखते हैं। सो मैं मान लेता हूं, एजम्पशन ले लेता हूं, एज्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वी लीटर, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि जो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वी लीटर है, ठीक है। अगर मेरे पास वॉल्यूम, इशिका क्या एम वाई वी बोल रही है बेटा, पता नहीं चल रहा है, फिर से मुझे बता देना बाद में। चलो मैं मान लेता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास वी लीटर का सॉल्यूशन है, वी लीटर मान लिया। चलो अगर मेरे पास वी लीटर का सॉल्यूशन है तो मैं मोलारिटी लिखता हूँ। मोलारिटी बराबर क्या होगा, तो मेरा टारगेट क्या, पहले समझ लो। डेरिवेशन कर रहे हैं तो हम टारगेट, मैं चाहता हूं मोलालिटी निकालना। और मोलालिटी होता क्या है? सो मोलालिटी बेसिकली होता ये है दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो पहले हम तो निकालेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फिर निकालेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये भी केजी में, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे। तो अपना टारगेट यही है निकालना। चलिए, सो चूंकि अपने को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, मोलारिटी पता है, तो मैं यहां से मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख सकता हूं। अच्छा, सो मोलारिटी बराबर क्या हो गया, हमें पता है दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वी माना है, तो यहां से अपने पास आ गया दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। एक कहानी यहाँ पे बनके तैयार है, ठीक है, कि भैया मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, मतलब ये चीज तो हो गया। अब आगे आते हैं। अब हमें एक और भी चीज पता है कि भैया डेंसिटी बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम होता है। चलो, तो यहां से मैं देखो एक काम करता हूं, मैं ये काम करता हूं कि मास ऑफ सॉल्यूशन लिखता हूं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, तो ये आ गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है, उसको ध्यान देना।
देखो ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा ये आएगा केजी में। क्यों आएगा केजी में? क्योंकि वॉल्यूम हमने किस में लिया है? लीटर में। और जब वॉल्यूम लीटर में आएगा तो मास किस में आएगा? केजी में। तो मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन किस में आया? केजी में। मैं चाहूं तो इसको ग्राम में लिख सकता हूं, 1000 ग्राम। तो मुझे ये बता दो कि इस पूरे कहानी में कोई ऐसा इसको लग रहा हो कि भैया ये कन्वर्जन समझ में नहीं आया, तो मुझे बता दो। चलो अब नीचे आते हैं। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए? मुझे तो चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी निकालने के लिए जस्ट अभी देखा, मास ऑफ सॉल्यूशन पता। तो मैं मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं लिख सकता। अगर मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, सॉल्यूशन का मास तो केजी में पता है, रोवी में पता है, रोवी लिख लेते हैं। माइनस सॉल्यूट का मास कैसे लिखें? तो देखो सॉल्यूट का मोल्स पता है, मोल्स कितना है? M × V। और अगर मुझे मोल पता है सॉल्यूट का, और सॉल्यूट के मोल्स को अगर मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मुझे मास ऑफ सॉल्यूट नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। सो मास ऑफ सॉल्यूट जो है ये कितना कितना होगा? सॉरी, दैट इज मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है। सो मोल्स इसके कितने हैं? MV। और मोलर मास क्या है? MM। जस्ट ऊपर में लिया था। लेकिन ये मास आएगा प्रॉपर ग्राम में। ये सारी कहानी किसमें आएगी? ग्राम में। हमको पता है कि भैया मोल से मास आता है ग्राम में, केजी में करना है तो 1000 से डिवाइड। तो हमको यहां से पता चल गया कि मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कितना आएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू रो वी माइनस MV × MM/1000। कहानी बन गया अपना। अब अपन उठाते हैं यहाँ पे, पुट करते हैं, बात खत्म। ठीक है। तो चलो आते हैं इधर। देयरफॉर मोलालिटी इक्वल्स टू, तो हमें पता है मोल्स कितना था सॉल्यूट का? MV। जस्ट स्टार्ट में निकाला था। तो MV डिवाइडेड बाई रो वी माइनस MV इंटू MM/1000। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ऊपर भी MV, यहाँ पे भी V, यहाँ पे भी V, तो पहले तो V को उड़ा देते हैं। तो हमको सी दिख रहा है, V तो किसी काम का है नहीं। यहाँ भी V, यहाँ भी V, यहाँ भी V गया। और पूरे को M से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे पूरे को M से आप डिवाइड करोगे, आपकी चॉइस, आप जैसे जिस फॉर्मेट लेके चलना चाहते हो चल सकते हो, या 1000 को लेके चलो। चलो तो एक काम करते हैं। तो ये हो गया ऊपर में M, नीचे में हो गया ये 1000 माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास, और ऊपर में चला गया 1000 इक्वल्स टू मोलालिटी। तो एक तो इक्वेशन ये बन गया। अब इसमें तुम जैसे ऐसे मॉडिफिकेशन आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूजुअली जो मैं यूज करता हूं, मैं आपको बताता हूँ मुझे कौन सा फॉर्मेट पसंद है। यहां से भी बहुत लोग इसी को याद रखते हैं। अब इसको आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, आप ये कीजिए कि इस वाले टर्म को इधर लेके आइए और इस वाले देखो। एक तो फॉर्मूला यही है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। मोलारिटी इक्वल्स टू मोलालिटी इंटू 1000 अपन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास। ठीक है। बाकी अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। देखो इस पूरे क्वांटिटी को इधर, और मोलालिटी को मैं इधर लेके आ जा रहा हूँ। ठीक है। सो ये आपके पास हो गया 1000 माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास होल डिवाइडेड बाई 1000 मोलारिटी इक्वल्स टू 1/m। इन बस ऊपर नीचे कर लिया, रिवर्स कर दिया, और कुछ नहीं किया, रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है। चलो अब यहां से इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया ρ/m माइनस मोलर मास बाई 1000 इक्वल्स टू 1/मोलालिटी। ठीक है। सो ये मुझे पर्सनली सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म दिखता है, याद रखना सबसे आसान होता है कि डेंसिटी अपॉन मोलारिटी माइनस मोलर मास बाई 1000 इक्वल्स टू 1/मोलालिटी। चलेगा क्या? कोई ऐसा जिसको लग रहा हो कि यहां तक में जादू है, समझ में नहीं आया, तो फटाफट से मुझे बता दो, अपन बात कर ले फिर आगे बढ़े। मुझे जल्दी से बता दो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो। बढ़िया।
चलिए ठीक है। सो नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। क्वेश्चंस इसके अभी आगे दूंगा मैं क्वेश्चंस, आगे लाइन से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पहले मैं इसको कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है। टाइम काफी कम बचेगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी कराते हैं इसको। नेक्स्ट टर्म है अपने पास मोल फ्रैक्शन। इसको डिनोट किया था एक्स आई से, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो, क्योंकि हम सॉल्यूट सॉल्वेंट के लिए लिख रहे हैं तो एक्सेस लिख लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ और नहीं है, इसका मतलब हुआ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, मतलब पूरे सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट के मोल्स। लेकिन सॉल्यूशन के मोल्स निकालने का क्या मतलब है? सॉल्यूशन के मोल्स का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन के मोल्स आप डायरेक्टली निकाल लीजिएगा। तो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये नहीं कि पूरे सॉल्यूशन का मास ले लिया और उसका मोलर मास से डिवाइड किया। सॉल्यूशन का मोलर मास तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलो, सो एक्सेस इक्वल्स टू हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यस सर। डन है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे एक और भी चीज है जो ध्यान रखना है कि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन हेलो सर। और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम, हाँ बोलो सर ये ऊपर क्या है? एन एन और देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने बोला था स्मॉल एस इज फॉर सॉल्यूट, कैपिटल फॉर सॉल्वेंट, ठीक है। दिस इज फॉर सॉल्यूट, दिस इज फॉर सॉल्वेंट। डन है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, डन हो गया, यस सर। ठीक है। Yes. तो कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का जब आप सम कीजिएगा तो दैट मस्ट बी ऑलवेज 1, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? No, sir. बढ़े आगे, चलिए ठीक है। सो एक बच्चों वाला क्वेश्चन देता हूँ, फिर थोड़ा सा आप अच्छे क्वेश्चन पाएंगे, ठीक है। सो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 3 गैसेज हैं, He है, N2 है और O2 है। मान के चलने के तीनों एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ये मेरे पास 4 ग्राम है, ये मेरे पास 28 ग्राम है और ये मेरे पास 64 ग्राम है। बोलता है बताइए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना होगा। फटाफट से सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए O2 का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। सॉल्व कीजिए जल्दी से, एकदम प्यारा सा मासूम सा क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व कीजिए। रुचि बहुत अच्छे। सो अब की बार O2 विल बी ट्रीटेड एज सॉल्यूट, बाकी सारे कैसे ट्रीट होंगे, सबका मिक्सचर जो है वो सॉल्यूशन बन जाएगा। करो फटाफट से। बढ़िया अनिका, अनीशा, सैयद बहुत अच्छे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सो सबके मोल्स निकाल लेते हैं पहले। मास दिया 4 ग्राम, मोलर मास भी होता है 4, तो मोल्स कितने हो जाएंगे 1। 28 ग्राम मास दिया, मोलर मास भी होता है इसका 28, मोल्स हो जाएगा 1। इसका मोलर मास है 32, मास दिया 64, मोल्स हो जाएगा 2। मोल फ्रैक्शन लिखते हैं 2 अपॉन टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे 1 प्लस 1 प्लस 2, दैट विल बी 1/2। 1/2 का मतलब हो गया 0.5। यूनिट क्या रहने वाला है? तो हमें दिख रहा है कि ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, मतलब ये ना ही यूनिट होगा ना ही डायमेंशन होगा। सो दिस इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, कोई इसमें डायमेंशन भी होने वाला नहीं है। और हमें हमेशा पता है कि दोनों का सम जब 1 के बराबर है तो मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन कैन बी 1, उससे ज्यादा कोई मोल फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता। वही 1 तभी होगा जब या तो प्योर सॉल्यूट हो या तो प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। चलो, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस, हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. चलिए बोलो। बच्चा यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. ठीक है, चलिए बढ़िया। सो एक क्वेश्चन मान लो दे दिया आपको ऐसे, कहता है कि मेथनॉल का एक्वस सॉल्यूशन है,
ठीक है, एक मेथनॉल का एक्वा सॉल्यूशन है। कहता है इसकी मोलालिटी जो है 0.5 मोलल है। इसकी मोलालिटी दे दिया कि दैट इज 0.5 मोलल। कहता है बताइए इस सॉल्यूशन का बोलता है बताइए इस सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल कितना होगा। क्वेश्चन तो अच्छा है ये, मतलब मोलालिटी देके मोल फ्रैक्शन पूछ लिया है। क्या किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए? विचार करो, जितने लोगों को सॉल्व होता है सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर देखते हैं क्या किया जाएगा। शुरू हो जाओ, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, फिर देखते हैं सॉल्व होता है क्या होता है। सोचो कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अनीशा गड़बड़ है। मुझे फ्रैक्शन में आंसर चाहिए, फ्रैक्शन में मुझे आंसर चाहिए, फ्रैक्शन में सॉल्व करो। डेसिमल में नहीं चाहिए, फ्रैक्शन में चाहिए। रुचि वेरी गुड। हरिओम बहुत अच्छे। अनीशा गड़बड़ है। अंकुश ठीक है। कशिश ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छे से चेक करो। रोहित गड़बड़ है। ओ नहीं, ठीक है ठीक है, जीरो लगाया, ठीक है फाइन। सैयद ठीक है। एक मिनट और फटाफट से ट्राई कीजिए। शाकिब बढ़िया। और जोया कल क्लास है नहीं है, एक बार आप अपने ग्रुप में या फिर एक बार आपके जो कोऑर्डिनेटर उनसे बात कर लीजिएगा। आई गेस शायद क्लास नहीं हो, बट मैं ऐसे जनरली पूछ रहा हूँ कि अगर मान लो कल ऑफिशियली क्लास नहीं हो, फिर भी अगर मैं क्लास रखूँ तो किसी को दिक्कत भी है क्या? जनरली मैं पूछ रहा हूँ। नो सर, नो सर, रख लो। ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर पॉसिबल है तो मैं क्लास कल रखूंगा। ठीक है, चलिए। यस सर। गलत आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं सार्थक, मैं देखता हूँ। ठीक है चलो। सो कहता है यहाँ पे मेथनॉल का आपको दे दिया। देखो बहुत सारे तरीके सॉल्व करने के इसके। एक तो तरीका डायरेक्ट एजम्पशन लेकर सॉल्व कर लो, बाकी ये कि एक डेरिवेशन कर लो। ठीक है, चॉइस आपकी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं जो सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, आप कैसे सोचोगे डायरेक्टली। 0.5 मोलल है, एक्वस है, दिमाग में हिट होना चाहिए। 0.5 मोलल मतलब सॉल्यूट के मोल्स अगर मैं मान लूं कि 0.5 है, तो इसका मतलब मेरे दिमाग में ये हिट हो जाना चाहिए कि अगर ये 0.5 है तो मेरे पास पक्का से पक्का मास और सॉल्वेंट 1 kg रहा होगा। डन है, तभी जाके ये आएगा। अगर 0.5 में मान लेता हूँ तो। अच्छा, 1 kg वाटर है मतलब 1000 ग्राम, और अगर 1000 ग्राम वाटर है मुझे पता है, और मैं अगर इसके मोल्स निकालने जाऊं तो मुझे पता है 55.5 मोल्स आएगा।
मतलब वाटर के मोल 55.5, सॉल्यूट के मोल 0.5, मोल फ्रैक्शन अपन सीधे लिख सकते हैं, दैट इज 0.5 अपॉन 55.5 प्लस 0.5, दैट विल बी 0.5 अपॉन 56, या फिर डबल करके लिखना है डबल करके लिख लो, सॉल्व करोगे तो ये लगभग लगभग सॉल्व होकर आ जाएगा 0.009, लगभग यही आ रहा है ना 0.009। ठीक है, कोई ऐसा जिसको ये शॉर्ट ट्रिक में दिक्कत है? बाकी इसके डेरिवेशन भी कर सकते हो, मना नहीं है, बट यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या? यस सर, ठीक है, कोई दिक्कत। कोई ऐसा इसको लगता है कि भैया इसमें दिक्कत है? रिपीट कर दूं? ठीक है, ओके। सो मैंने मान लिया, देखो होता क्या है, एक बात समझो, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, अगर आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन, मान लो इसमें कोई चीज रखी है मैंने, अगर 1 लीटर की मोलारिटी जो होगी वो आपके पास इसमें से 2 बूंद निकालूंगा तो भी उसकी मोलारिटी सेम ही होगी। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है ना, कि आप बड़े वॉल्यूम का लीजिए छोटे अमाउंट का लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन हर जगह सेम होता है, हर जगह आपके पास वैल्यू सेम आने वाली है। जैसे डेंसिटी की कहानी है, अगर मान लो मैं एक बड़े से टंका में पानी ले लूं, उसकी डेंसिटी 1 kg पर लीटर है, तो उसमें से एक बूंद निकालूंगा, उसका भी 1 kg उसका भी 1 kg पर लीटर ही होगा। उसका 5 गुना ले लूंगा तो भी 1 kg पर लीटर होगा। तो मान लीजिए जो भी मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन दिया था, मैंने मान लिया कि उसमें 0.5 मोल सॉल्यूट होंगे, तो अगर सॉल्यूट 0.5 मोल्स है तो सॉल्वेंट क्या रहा होगा 1 kg, उसके हिसाब से सॉल्व है, बात खत्म। कोई ऐसा है जिसको अभी भी दिक्कत है? दूसरे तरीके से बता दूं? चलो ठीक है, दूसरे तरीके से बताता हूं। तो अब यहां पे एजम्पशन लेना पड़ेगा, एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है उसमें x kg सॉल्वेंट है, तो x kg सॉल्वेंट है, ये मैं एजम्पशन ले लेता हूं, और सॉल्वेंट अपने पास है कौन? वाटर। ठीक है, अगर x kg है तो ग्राम में मैं क्या बात करूंगा, तो दैट इज 1000x ग्राम। ठीक है, ये मेरे पास सॉल्वेंट है। चलिए, अब मुझे मोलालिटी पता है, मोलालिटी बराबर क्या है अपने पास, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, एक्स हो गया। तो यहां से मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो आ गया, ये आ गया एक्स इंटू मोलालिटी आ गया। अब मुझे चाहिए मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन चाहिए? सॉल्यूट का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया है, तो एक्स इंटू एम, सो एक्स इंटू एम डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही है पहले, तो x इंटू एम प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, तो हमें अच्छे से पता है कि भैया मास ऑफ सॉल्वेंट था 1000x ग्राम, तो दिस विल बी 1000x डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज mm। तो यहां से देखो तो ऊपर और x कैंसिल हो गया, सारे जगह यहाँ पे x कैंसिल हो गया, तो बेसिकली आप सोच के देखोगे ना तो यहाँ एक फॉर्मूला ही बन के आ गया, दैट इज मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 1000 बाई मोलर मास। ये मोलर मास किसका है? सॉल्वेंट का है। तो यहां से आप चाहें तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप बता सकते हैं कि भैया अगर आपको मोल फ्रैक्शन बताना है, मोलालिटी दे दिया और मोलर मास दे दिया सॉल्वेंट का, तो आप कैसे बताएंगे? डन है क्या साहब साहब? ये क्वेश्चन भी एक्चुअली पीवाईक्यू आया हुआ क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के बीच का रिलेशन। डन है, चलेगा? चलो ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। पहले वाली तरीका ठीक था, चलो ठीक है। अब एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पूछता है, मैं ऐसे जनरली पूछता हूँ, ये आपको आना चाहिए। बोलता है कि बताइए, आपको 4 टर्म दे देगा, बोलेगा बताइए इसमें से कौन सा ऐसा है, कौन कौन से ऐसे हैं जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स, जितने आपने पढ़े उसमें। ठीक है, पीपीएम, रुक जा, बोलो नहीं बोलो नहीं। मास बाय मास परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, डेंसिटी। इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो मास, जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते?
तो ऑब्वियसली टेम्परेचर पे वो डिपेंड नहीं करेगा जो सिर्फ मास पे डिपेंड करता हो या मोल्स पे डिपेंड करता हो, क्योंकि मास और मोल्स का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होता, वॉल्यूम का होता है। सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। तो बेसिकली टेम्परेचर इंडिपेंडेंस दैट इज मास परसेंट, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। सॉर्टेड है मामला। मोलारिटी डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस 3 क्वेश्चन को देखो और मुझे बताओ इन तीनों में से कोई क्वेश्चन जो आपको लगता है सॉल्व नहीं होगा, फटाफट से। इन तीनों में से मुझे कोई एक क्वेश्चन बता दो जो आपको लगता है सॉल्व नहीं कर पाओगे। मुझे ये नहीं जानना कि सॉल्व कर लोगे, मुझे ये जानना है जिसने सॉल्व नहीं होना है, जिसको लगता है कि पता नहीं चल रहा, जादू हो जाएगा हमको। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बच्चों वाले क्वेश्चन आप आराम से घर पे कर सकते हैं इसको। हो जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे करते रहना, पीडीएफ तो जाएगा ही जाएगा, बट स्टिल। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे देख के बता दो कि सॉल्व होने वाला है कि नहीं होने वाला, फटाफट से। बच्चों वाला क्वेश्चन है, अगर लगे सॉल्व नहीं होने वाला तो मुझे बता देना। अच्छा ये ऊपर नहीं जाएगा। ये तो हवा में आंसर आ जाना चाहिए। सॉर्टेड है। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से घर पे करना। ये दोनों क्वेश्चन देखो, इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2। 1 छोड़ दो, 2 सॉल्व कर देना अभी। क्या लगता है सॉल्व हो जाएगा ये? 1 हो जाएगा, 2 अभी सॉल्व करना है आपको। चलो 2 सॉल्व करो फटाफट से अभी। बोलता है 2 लीटर का सॉल्यूशन है, 30 ग्राम यूरिया को मिक्स करके बनाया गया, डेंसिटी आपको मानना है कि 1.265 था। बताइए मोलारिटी क्या होगा, शुरू हो जाइए। ऊपर वाला तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा लीजिएगा, नीचे वाला सॉल्व कीजिए फटाफट से। ओके स्लाइड बैकग्राउंड ब्लैक ही रखा है सुहाना, व्हाइट कहाँ रखा है? व्हाइट रखा है क्या? अच्छा ठीक है, आई विल कंसिडर दिस। ठीक है डेफिनेटली, मतलब नेक्स्ट टाइम मुझे ध्यान रहेगा, मैं ब्लैक ही रखूँ। भूल जाऊँ तो मुझे बता देना, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ ब्लैक में ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आती है, व्हाइट में नहीं आती, ठीक है। मुझे बता देना बस, मैं भूल जाऊँ तो मुझे बता। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए अभी। आंसर चेक करना पड़ेगा, मुझे भी ध्यान नहीं है इसका डायरेक्ट आंसर, देख लूंगा मैं, अभी सॉल्व कर दूंगा मैं, देख लेना। बस मुझे ना कॉन्सेप्ट से मतलब है कि कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, पॉइंट ये है मेरा। बाकी और किसी चीज से मेरा लेना देना नहीं है। कॉन्सेप्ट आ गया, कैलकुलेशन कर लो, उसका लोड नहीं है।
चलो मुझे एक इंसान, मुझे हैंड रेज करो, मैं बताऊंगा कौन मुझे बताएगा आंसर। जिसको लगता है कि मुझे समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है, तरीका मुझे पता है, मुझे कॉन्सेप्ट जानना है, तरीका। अनीशा ने सबसे पहले हैंड रेज किया, चलो अनीशा बताइए कैसे सॉल्व कीजिएगा। सर पहले मैंने इसमें सॉल्यूशन का वो दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है 2 लीटर, तो फिर मैंने डेंसिटी से ना, डेंसिटी के फॉर्मूले से मास का वो मास निकाल लिया सॉल्यूशन का। पीछे तो सर फिर उसके बाद सर सॉल्वेंट का भी मास आ जाएगा, कैसे आएगा? क्योंकि 2 लीटर सॉल्यूशन है। सॉरी सर, वो डेंसिटी से मैंने सॉल्यूशन का मास निकाला, 170 ग्राम आया, 170 केजी, 170 ग्राम सर। तो फिर मैंने इसमें से 170 वो ग्राम किसका मास आया? सर सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का मास 170 ग्राम आया। तो कुछ गड़बड़ हो गई होगी। अच्छा चलो ठीक है, चलो ये कॉन्सेप्ट समझ में, आगे बताओ। चलो सॉल्यूशन का मास निकाला, उसके बाद क्या किया? फिर सर मैंने सॉल्वेंट निकाल लिया। कैसे? अ, सर पता नहीं क्या हुआ अभी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट और कौन बताएगा? वंदना ने हैंड रेज करके रखा है, वंदना बताइए। सर जैसे इसमें बताया वैसे ही हम इसका पहले मास निकाल लेंगे और उसके बाद फिर मास और सॉल्यूशन में से मास और सॉल्यूट माइनस करके फिर सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। चलो डन, तो बढ़िया। सो वंदना कह रही है कि सबसे पहले डेंसिटी और वॉल्यूम का यूज करेंगे। 1.265 ग्राम पर सीसी है बोलो या केजी पर लीटर बोलो, तो 1.265 इंटू 2 आ जाएगा आपको मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन या तो ग्राम में लेना तो ग्राम में ले लो, केजी में लेना ले लो, जिसमें लेना ले लो। उसको कहता है फिर उसमें से सॉल्यूट के मास को माइनस कर देना। मास माइनस करते वक्त ध्यान रखना कि सॉल्यूट का मास ग्राम में दिया है, तो ग्राम में अगर ले रहे हो तो ग्राम में माइनस करना, फिर 1000 से डिवाइड करना। और अगर सॉल्यूशन का मास केजी में आए तो सॉल्यूट को ग्राम में कन्वर्ट करके फिर माइनस करना। तो सॉल्यूट को माइनस कर लिया, सॉल्वेंट का मास आ गया। अब अपने को सॉल्यूट का मास पता और सॉल्यूट का मोलर मास 60 आएगा, निकाल के देखो, यूरिया है 60 आएगा। सॉल्यूट का मास पता, मोलर मास पता, डिवाइड किया तो मोल्स आ गया, मोल्स से डिवाइड कर दिया मास और सॉल्वेंट, खेल खत्म हो गया। डन है क्या? बिल्कुल। कोई ऐसा जो कहना चाहता है मैं सॉल्व कर दूं इसको? नो। कोई ऐसी जनता जो कह रही है मैं सॉल्व कर दूं इसको? डन है, कर दूं? चलो कर साकिब, ले। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके साकिब, मैं कर देता हूँ, यहाँ ध्यान दो। चलिए साकिब इधर ध्यान दीजिए, ये है मोल्स ऑफ सॉल्यूट 30 बाई मोलर मास, ठीक है। डिवीजन, ये है मास ऑफ सॉल्यूशन केजी में, मैंने यहाँ केजी पर लीटर लिया, 2 लीटर है। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम, तो मास बराबर क्या हो गया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1.265, वॉल्यूम है 2 लीटर, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। इसमें से सॉल्यूट को माइनस किया लेकिन केजी में कन्वर्ट करके, सॉल्यूट दिया था 30 ग्राम, 30/1000 कर लिया, केजी में आ गया। इस पूरे कहानी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। डन है साकिब? मुझे फटाफट से बता दो, डन है? यस जीसीसी सर। का मतलब होता है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर इज एमएल, ये कुछ और नहीं है, दिस इज एमएल, एमएल, ठीक है। पीएम क्यूब लिख दिया तो लीटर, सीसी लिख दिया तो एमएल, ठीक है। चलो और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप घर पे ट्राई कीजिएगा, इस क्वेश्चन को देख लो, घर पे ट्राई करना। बोलता है मोलारिटी बताओ, 50 ml, 1 ml, 100 ml, 3 ml, इसको मिला दिया, वही है, एवरेज निकालना है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे ट्राई करना, ठीक है। इसको भी ले लो, घर पे ट्राई करना, बाकी मैं पीडीएफ ग्रुप में डलवा दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो ओके सर, बाय सर। अभी की सभा समाप्त। हाँ बोलो। टाइम हो गया इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, अगली क्लास भी तो आपकी।
चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा। एंड अगर sir. कल क्लास हुई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाई तो आपको एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और अगर हो पाई तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा। Bye. ओके ओके, अटेंडेंस बेटा अभी मुझे आइडिया नहीं है, मैं देख लूंगा, एक बार आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर।